प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित। सम्मेलन में आर्थिक चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में की और कई घोषणाएं। राज्य में होगी 1 लाख नई भर्तियां। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र। नियुक्ति प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर जताई नाराजगी। राजस्थान पुलिस गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध कर रही है सख्त कार्रवाई। गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी। कई स्थानों पर दिन में पारा हुआ 30 डिग्री के पार। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में 200 से अधिक उद्योगपति शामिल होंगे। इसी दौरान आर्थिक चुनौतियों से निपटने पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान में आयोजित जल जन अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि जल है तो कल है और भविष्य के लिए सभी को जल सहेजने की आदत बनानी होगी। ब्रह्मकुमारी संस्थान तथा जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रव्यापी अभियान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्थान के प्रमुख राजयोगिनी दादी रत्नमोहनी सहित कई लोग मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत ब्रह्मकुमारी संस्थान से संबंधित लोग और जल शक्ति मंत्रालय 8 महीने के लिए देश भर में 5000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशय बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मा कुमारी के इस जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। इससे जल संरक्षण के अभियान की पहुंच भी बढ़ेगी, प्रभाव भी बढ़ेगा। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सभी वरिष्ठ मार्गदर्शकों का, इसके लाखों अनुयायियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति, पर्यावरण और पानी को लेकर संयमित, संतुलित और संवेदनशील व्यवस्था का सृजन किया था। हमारे यहां कहा गया है, मां आपो हिंसी, अर्थात हम जल को नष्ट न करें, उसका संरक्षण करें। ये भावना हजारों वर्षों से हमारे आध्यात्म का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा है। ये हमारे समाज की संस्कृति है, हमारे सामाजिक चिंतन का केंद्र है। इसलिए हम जल को देव की संज्ञा देते हैं, नदियों को मां मानते हैं। जब कोई समाज प्रकृति से ऐसे भावात्मक संबंध जोड़ देता है तो विश्व जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है, वो उसकी सहज जीवन शैली बन जाती है। जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी और पिछले 8-9 वर्षों से इस चुनौती को समाप्त करने के लिए जिस तरह से उनके नेतृत्व में निरंतर प्रयास हो रहे हैं, आज अनेक लोग, अनेक संस्थाएं, अनेक एनजीओ, बहुत सारे धार्मिक संगठन, धर्मगुरु, सभी लोग इस संकल्प के साथ में अपना जुड़ाव सुनिश्चित कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है
कि दुनिया के 140 देशों में काम करने वाला ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान ने भी आज जल के आंदोलन को जल जन आंदोलन के रूप में अपनाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल विधानसभा में बजट भाषण पर अपने जवाब के दौरान कई घोषणाएं की। इसी दौरान उन्होंने राज्य में 1 लाख नई भर्तियां कराने की भी घोषणा की। इसके साथ ही चिरंजीवी योजना में अब पात्र लोग गंभीर बीमारियों का इलाज राज्य से बाहर भी करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन और जोधपुर में नवनिर्मित ऊर्जा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की भी घोषणा की। इसके अलावा महाराव शेखाजी आर्म्ड फोर्स एकेडमी सीकर में और संभाग स्तर पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिफेंस सर्विस प्रिपेंट्री इंस्टीट्यूट स्थापित करने सहित कई अन्य घोषणाएं भी इन्होंने साथ में की। तो वहीं भाजपा नेता वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो आलाकमान को ही चुनौती दे दी है। भाजपा नेता ने कहा कि जहां कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक उद्योगपति का विरोध कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री उस उद्योगपति के स्वागत के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। कितनी ही घोषणाएं की जाएं, लेकिन दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। चाहे कांग्रेस कितनी ही पाताल में चली जाए, किसी को कोई चिंता नहीं है। और जब अशोक गहलोत ने हाई कमान को चुनौती दे डाली है और उनके खिलाफ काम भी कर रहे हैं, क्यों अपने राहुल जी तो चाहते हैं कि अडानी के साथ कोई संबंध न रखे जाएं और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं इसी नाम को लेके, और गहलोत उनके लिए पल के पावड़े बिछाए हुए रहते हैं। उससे स्पष्ट है कि हाई कमान को पूरी तरह अशोक गहलोत ने चुनौती देखी है और वह किसी भी तरह सचिन पायलट को आगे नहीं आने देना चाहते। और केंद्रीय नेतृत्व तो भले ही सचिन पायलट को मीठी गोली देता रहे, लेकिन इन दोनों का जो आंतरिक संघर्ष है वह कांग्रेस को नीचे पाताल लोक में ले जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। इतना ही नहीं, भाजपा नेता वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन गैंगवार और अन्य आपराधिक घटनाएं इस बात का द्योतक है कि सरकार का पुलिस प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। चरमराई हुई है और गैंगवार हत्याएं यह कहीं कोई थमने का नाम नहीं ले रही। और इसमें जब मंत्री के भतीजे का नाम आए और दूसरी ओर अपने कृष्णा पूनिया का भी नाम पूछताछ के लिए बुलाया जाए, तो लगता है कि प्रशासन में जो पुलिस डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं ऊपर के निर्देशों के अनुसार अपने विरोधियों पर तो इस तरह के काम लग रहे हैं और अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। अपराधी के हौसले बुलंद हैं और आम व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित पा रहा है। वह तो इंतजार कर रहा है कि कब नवंबर 23 आए, इस सरकार से हमको निजात मिले। असम के मनोनीत राज्यपाल और राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जनप्रतिनिधि सदन में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के प्रति समर्पण ही इनकी सबसे बड़ी कमाई है। कटारिया ने कल विधानसभा के सभागार में आयोजित अपने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम जनता की सेवा करना चाहते हैं तो हमें सदन को अधिक से अधिक चलाना चाहिए। इसी अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न आयोगों, निगमों और बोर्डों आदि के गठन का इन संस्थाओं में पदाधिकारियों की नियुक्ति में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसी संबंध में हाल ही में जारी नियुक्ति आदेशों में राजभवन स्तर पर किसी प्रकार का कोई अनुमोदन प्राप्त किए बगैर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने पर भी गहरी नाराजगी जताई है।
जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से आय से संपत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के अनुसंधान के संबंध में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि इन प्रकरणों के सृजन और अनुसंधान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सहयोग से ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक डीसी जैन ने एसीबी अधिकारियों को अनुसंधान के बारे में जानकारी दी है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान पुलिस गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने गैंगस्टर रोहित गुदारा और ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी के लिए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को संगठित अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के नीति आयोग चेयर की ओर से चेंजिंग डायनेमिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडवे विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में योजना आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मोन्टेक सिंह आहलूवालिया ने अपना संबोधन दिया। इसी मौके पर समाज संकाय के डीन प्रोफेसर एसएल शर्मा, नीति आयोग चेयर की निदेशक प्रोफेसर मीता माथुर, कट्स इंटरनेशनल के महासचिव प्रदीप मेहता और शिक्षक और विद्यार्थी सहित मौजूद रहे। उनका मतलब कहने का ये है कि जब तक हाई ग्रोथ नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। ये हो सकता है कि हाई ग्रोथ आ जाए लेकिन एम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, फिर हमें देखना चाहिए वो क्यों हो रहा है। हो सकता है कि हमारी जो ग्रोथ है गलत एरियाज में जा रही है, लेबर एम्प्लॉयमेंट एरियाज को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको देखना पड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो व्यापार में परिवर्तन हो रहे हैं, मुख्य रूप से जो संरक्षणवाद बढ़ रहा है, एफटीएस कंट्री ज्वाइन कर रही हैं, इसके अलावा सप्लाई साइड रेस्ट्रिक्शंस जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए भारत का, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, बिकॉज वी आर अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और हमने ये देखा है, विभिन्न स्टडीज ने, अध्ययनों ने प्रूव किया है कि आर्थिक विकास में व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है। जयपुर में 18 फरवरी से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म समारोह आयोजित किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कला और संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय और रिफ फिल्म क्लब तथा एनएफडीसी के सहयोग से कई फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। इसी दौरान संस्कृत के भविष्य पर टॉक शो और संस्कृत भाषा की पहली साइंस फिक्शन पर आधारित यानम फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह में आदि शंकराचार्य की फिल्म की स्क्रीनिंग भी होगी। इस फिल्म फेस्टिवल में हमने 4 फिल्मों का चयन किया है। हमारा ये फिल्म फेस्टिवल 18 और 19 फरवरी को होगा, जो कि राजस्थान संस्कृत अकादमी, कला एवं संस्कृति विभाग, जगत गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय, विप्र कल्याण बोर्ड और रिफ के सहयोग से किया जाएगा। हम चलचित्रों के माध्यम से अब संस्कृत साहित्य का, संस्कृत दर्शन का, संस्कृत के वाङ्मय के शास्त्रों का प्रचार प्रसार करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। इसके लिए जैम सिनेमा में 18 और 19 फरवरी को 4 संस्कृत चलचित्रों का आयोजन किया गया है, जिसको देखने के लिए, जिसके द्वारा संस्कृत साहित्य को समझने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक जनसमूह वहां एकत्र हो रहा है। और अब खबर जयपुर से, जहां राजस्थान राइफल एसोसिएशन की ओर से राइफल शूटिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जगतपुरा ओएसी शूटिंग रेंज में आयोजित शिविर में ओलंपियन अंजलि भागवत खिलाड़ियों को निशानेबाजी के गुरु सिखाएंगी। 23 फरवरी तक आयोजित प्रशिक्षण शिविर में 15 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसी मौके पर अंजलि भागवत ने बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को नई तकनीक से शूटिंग के बारे में जानकारियां भी दी जा रही हैं। राजस्थान राइफल एसोसिएशन की ये रेंज पे आके बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। 10 मीटर्स की बहुत अच्छी रेंज है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स भी हैं। 50 मीटर इतनी बड़ी है, तो एक स्टेट में अच्छे शूटर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से हैं, तो मैंने सोचा इस बार यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करूँ और एक टैलेंट हंट जैसा भी हो जाएगा कि कोई नए बच्चे हैं जिनको सही टेक्निक और सही शूटिंग के बारे में जानने का मौका मिलेगा,
तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है और हमारे एकेडमी के लिए भी है। मैं 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग गेम खेलता हूँ और मैंने नेशनल खेल रखा है, जो लास्ट नेशनल हुआ था पिछले साल, और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं आगे और अच्छा खेल पाऊँ और ओलंपिक खेल पाऊँ। 10 मीटर एयर राइफल खेलता हूँ, मैं नेशनल क्वालिफाइड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक जीतूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोचिंग लेने आया हूँ। प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने से दिन और रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों का रात का तापमान 10 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। जैसलमेर और जालौर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पश्चिमी विभोग के प्रभाव से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावनाएं भी जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में आर्थिक चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में की और कई घोषणाएं। राज्य में होगी 1 लाख नई भर्तियां। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र। नियुक्ति प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर जताई नाराजगी। राजस्थान पुलिस गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध कर रही है सख्त कार्रवाई। गैंगस्टर रोहित गुदारा और ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी। कई स्थानों पर दिन में पारा हुआ 30 डिग्री के पार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए डीडी राजस्थान के साथ। नमस्कार।